अमृत की धारा है धारा, जो देती दुखों से किनारा। मुरली अमृत की धारा है धारा, जो देती दुखों से किनारा। भूले जीवन में हो जाए शिव बाबा मुरली में समझाए। भूले जीवन में हो जाए शिव बाबा मुरली में समझाए। तुम्हें देवता बनना है प्यारा, देखो गलती न करना दोबारा। मुरली अमृत की धारा है धारा, जो देती दुखों से किनारा। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। सभी रिलैक्स होकर बैठे, बुद्धि को चारों तरफ से हटाकर पूरा ध्यान प्रकृति के मध्य में। ये मुझ आत्मा का निवास स्थान है। मैं आत्मा इस शरीर की मालिक हूँ। मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ। मैं आत्मा बहुत भाग्यवान हूँ। परम पिता परमात्मा ने मुझे अपना बनाया है और रोज मुझे गुणों से, शक्तियों से, ज्ञान से भरपूर करते जाते। शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया मुझे अपना बनाने के लिए, मुझे रोज पढ़ाने के लिए, मुझे पतित से पावन बनाने के लिए। तो सदा इसी नशे में स्थित रहें। वाह मेरा भाग, वाह मेरा बाबा, और वाह ये ड्रामा। इसी नशे में स्थित होकर हम सभी आत्माएं अपने परम पिता परमात्मा शिव बाबा के महावाक्य सुनेंगे। ओम शांति। आज 21 जुलाई 2021 बाबा के महावाक्य हैं। पहले सुनते हैं मुरली का सार। मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम बच्चों की अविनाशी ज्ञान रत्नों से झोली भरने। यह एक एक ज्ञान रत्न लाखों रुपए का है। क्या कह रहे हैं बाबा? कि बाबा कह रहे हैं कि मैं आया हूँ तुम बच्चों की झोली भरने। किससे? अविनाशी ज्ञान रत्नों से। और बाबा कह रहे एक एक ज्ञान रत्न जो है वो लाखों रुपए का है। प्रश्न है, गुप्त दान का इतना अधिक महत्व क्यों है? गुप्त दान का इतना अधिक महत्व क्यों है? उत्तर है, क्योंकि बाप तुम्हें अभी गुप्त ज्ञान रत्नों का दान देते हैं। इसे दुनिया नहीं जानती। फिर तुम बच्चे इन ज्ञान रत्नों का दान करने से विश्व की राजाई ले लेते हो। यह भी गुप्त है। न कोई लड़ाई, न कोई बारूद आदि, न कोई खर्चा। गुप्त रीति से बाप ने तुम्हें राजाई दान में दी। इसलिए गुप्त दान का बहुत बहुत महत्व है। बाबा कह रहे हैं कि मैं तुम्हें जो सिखा रहा हूँ, आया हूँ सृष्टि पर, संगम युग पर आया हूँ और तुम्हें पतित से पावन बनाकर क्या कर रहा हूँ? बिना किसी लड़ाई के, बिना किसी बारूद के, बिना किसी खर्चे के इस पतित दुनिया से, इस रावण राज्य से छुड़ाकर राम राज्य में ले जा रहा हूँ। बाबा कह रहे सब कुछ गुप्त रीति से कर रहा हूँ। तुम्हें 21 जन्मों के लिए राजा दे, तो इसलिए गुप्त ज्ञान का बहुत अधिक महत्व है। ओम शांति। डबल ओम शांति। एक शिव बाबा कहते हैं, एक ब्रह्मा बाबा कहते हैं। क्योंकि दादा लेखराज के तन में आकर, जिन्हें हम ब्रह्मा बाबा बोलते हैं, शिव बाबा हमें ज्ञान दे रहे हैं, हमें सुना रहे हैं। ब्रह्मा बाबा तो क्या है? निमित्त मात्र है।
तो डबल ओम शांति है किसकी तरफ से, एक शिव बाबा की तरफ से और एक ब्रह्मा दादा की तरफ से। दोनों का स्वधर्म है शांत, दोनों ही शांति धाम में रहने वाले हैं। तुम बच्चे भी शांति धाम में रहने वाले हो, निराकार देश में रहने वाले आए हो साकारी देश में पाठ बजाने, क्योंकि ये ड्रामा है ना। बच्चों को ड्रामा के आदि मध्य अंत का ज्ञान बुद्धि में भरा हुआ है, ऊपर से लेके नीचे तक। ऊंच से ऊंच भगवान, उनके साथ बच्चे। इन बच्चों को अच्छी रीति, इन बातों को अच्छी रीति समझो, तुम्हारे सिवाय यह ज्ञान कोई में है नहीं। और तुम्हें भी कैसे मिला, मैंने दिया है ना, मैं खुद आया हूँ इस संगम युग पर, कल्प मुआफिक, और आकर तुम्हें इस सृष्टि के आदि मध्य अंत का 84 चक्र का ये सब ज्ञान दे रहा हूँ। तो बाबा कह रहे तुम पढ़ते हो खुदाई स्कूल में। किस स्कूल में पढ़ रहे हो, जहाँ खुद जो है खुदा दोस्त, हमारा ईश्वर, हमारा भगवान, हमारा शिव बाबा पढ़ा रहा है। जो भगवान और भगवान तो एक ही है, कोई 10-20 भगवान नहीं है। जो भी सब धर्म वाले हैं, उनकी जो भी आत्माएं, सबका एक ही बाप है। फिर बाप सृष्टि रचते हैं तो कहा जाता है प्रजापिता ब्रह्मा। शिव को प्रजापिता नहीं कहेंगे, प्रजा तो जन्म मरण में आती है, आत्मा संस्कार के आधार से जन्म मरण में आती है। फिर चाहिए प्रजापिता ब्रह्मा, गाया हुआ है परम पिता परमात्मा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा रचना रचते हैं, उनको बुलाया ही जाता है पतित पावन आओ। जब दुनिया पतित बनती है और उनका अंत होता है, तभी बाप आते हैं पतित से पावन बनाने। अब तुम जान गए हो बाप आते भी एक बार है और कब आते ही नहीं। अभी तुमको सारी नॉलेज मिली है, तुम ड्रामा के एक्टर्स हो ना। ड्रामा के एक्टर को सबकी एक्ट का जरूर पता होना चाहिए कि क्या क्या पार्ट है। वह होता है छोटा हद का पार्ट ड्रामा, उनका तो सबको पता पड़ जाता है। तुम भी देख कर आते हो, चाहो तो लिख सकते हो, याद कर सकते हो, छोटा सा होता है। यह तो बहुत बड़ा बेहद का ड्रामा है, जिसको तुम सतयुग से लेके कलयुग अंत तक जानते हो। अभी तुम बच्चे जानते हो, क्या जानते हो, हमको बेहद के बाप से बेहद का वर्षा मिलता है। फिर हद के बाप से हद का वर्षा, हद की प्रॉपर्टी मिलती है। जो लौकिक में हमारे हैं उनसे तो हमें क्या, उनके यहाँ जन्म लिया, वारिस बने, तो जो उनकी हद की प्रॉपर्टी है वो, लेकिन यहाँ बेहद की बाप की बने हैं तो बेहद की हमारी मिल्कियत हो जाएगी। बाबा ने समझाया था राजाएं जो बनते हैं वे अगले जन्म में दान पुण्य आदि करने से एक जन्म के लिए राजा बनते हैं, ऐसे नहीं वे दूसरे जन्म में भी बनेंगे। तुम जो सतयुग में राजाएं महाराजाएं थे, ऐसे मत समझो कि तुम्हारी राजाई तो गुम हो जाती है। फिर जब भक्ति मार्ग होता है तब क्या होता है, तब भी वे जास्ती दान पुण्य करते हैं तो वह भी राजाई में जाते हैं, परंतु वे फिर हो जाता है भिखारी राजा। तुम ही जो पूज्य थे सो फिर पुजारी बने हो। वह होता है अल्पकाल का सुख, दुख तो सिर्फ अभी होता है। अभी तमो प्रधान में तुमको सुख है, कोई लड़ाई झगड़े की बात नहीं। ये है तो बाद में होता है, जब लाखों के अंदाज में हो जाते हैं तब लड़ाई आदि शुरू हो जाती है। तुम बच्चों को तो सतयुग त्रेता द्वापर में भी सुख है। जब तमो प्रधान शुरू होता है तब थोड़ा दुख होता है। अब तो है ही तमो प्रधान, बाप समझाते यह है ही तमो प्रधान दुनिया। तुम जानते हो यह बेहद का ड्रामा है, इनसे कोई भी छूट नहीं सकता। मनुष्य जब दुख में तंग हो जाता है तब कहते हैं भगवान ने ऐसा खेल क्यों रचा है। अगर भगवान रचे ही नहीं तो दुनिया ही नहीं होती, कुछ नहीं होता। रचता और रचना तो है ना, उनकी डिटेल भी है सतयुग से कलयुग अंत तक, बाकी थोड़े रोज है। तुम भी प्रैक्टिकल में देखेंगे, पहले से ही तो नहीं दिखाएंगे। 5,000 वर्ष का बाकी थोड़ा चक्र है। अब वह थोड़े ही दिखा देंगे जब होगा। बाबा कह रहे हैं तुम भी देखोगे कि किसका चक्र है, 5,000 वर्ष का चक्र। जब होगा तब उनको भी साक्षी हो देखेंगे। जो होना होता है वह कल्प पहले मुआफिक होगा, यह तो देखते ही हो। तैयारियां हो रही है, विनाश तो होगा जरूर, सबकी तैयारी हो रही है। वह ड्रामा में पहले से ही नूंद है, विनाश जरूर होगा। अब तुम बच्चों को बाप समझाते हैं, तुम्हारी आत्मा जो तमो प्रधान बनी है उनको भी यहाँ सतो प्रधान बनाना है। यह तुम अभी समझते हो। बाबा कह रहे ये भी तुम्हारी अब समझ में आया है कि हमारी आत्मा क्या थी, तमो प्रधान थी। अब हम बाबा से ज्ञान लेके क्या बन रहे हैं, सतो प्रधान बन रहे हैं। बाप गुप्त आते हैं, गुप्त ही तुमको ज्ञान दे रहे हैं, दुनिया में कोई नहीं जानते। गुप्त रीति तुम विश्व का राज लेते हो, कोई भी आवाज नहीं, बिल्कुल ही गुप्त दान कहा जाता है ना। बाप आकर बच्चों को अविनाशी ज्ञान रत्नों का गुप्त
दान देते हैं। बाप भी कितना गुप्त है, कोई नहीं जानते। यह सब कहाँ जाते हैं? ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ क्या करते हैं? कुछ समझते नहीं। तुम बच्चे जानते हो बाबा कितना गुप्त है। तुम बच्चों को गुप्त विश्व का मालिक बनाते हैं। न कोई लड़ाई, न कोई बारूद, न कोई खर्चा, है ना। यहाँ तो एक छोटा गांव लेने में कितने झगड़े मारा मारी चल पड़ती है, तो बाप आकर दान देते हैं। अविनाशी ज्ञान रत्नों से तुम्हारी झोली भरते हैं, कहते हैं भर दो झोली विश्व शिव भोला भंडारी। तुम जानते हो शिव बाबा हमारी अविनाशी ज्ञान रत्नों से झोली भर रही है। तो एक एक रत्न लाखों रुपए का है। तुम कितने रत्न देते हो? फिर तुम कितने दानी बनते हो? वह भी गुप्त है। देवताओं को कितने हथियार भुजाएं आदि दे दिए, वास्तव में है कुछ भी नहीं। सतयुग में देवताओं को इतनी भुजाएं आदि तो होती नहीं। कलयुग में कितने अनेक प्रकार के हथियार दे दिए। विनाश के लिए बम से, तो फिर तलवार बाण आदि क्या करेंगे? तुम कहते हो ज्ञान खड़ग ज्ञान तलवार, तो उन्होंने हथियार समझ लिए, है कुछ भी नहीं। तुमको तो गुप्त दान मिलता है, तुम फिर सबको गुप्त दान देते हो। तुम जानते हो बाबा हमको श्रीमत दे रही है, श्रीमत है ही भगवान की। तुम जानते हो हम आते हैं नर से नारायण बनने। उनको सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण दैवी गुणधारी कहा जाता है। दैवी गुण सिर्फ उन देवी देवताओं में होते हैं। फिर कलाएं कम होती जाती है, जैसे संपूर्ण चंद्रमा की रोशनी अच्छी होती है, फिर कम होती जाती है, कम होते होते बाकी एकदम पतली लीक बच जाती है। सारा गुण नहीं होता, लकीर जरूर होती है, ठीक है ना। बाबा बता रहे हैं चंद्रमा की, है ना, जिसको अमावस कहते हैं। तुम्हारी है बेहद की बात, तुम 16 कले संपूर्ण बनते हो। दिखाते हैं कृष्ण के मुख में माताएं चंद्रमा देखती है। यह है साक्षात्कार की बातें, जिसकी समझानी बाप बैठ देते। अब तुमको संपूर्ण बनना है। माया का संपूर्ण ग्रहण लगा हुआ है, बाकी जाकर लकीर बचती है, सीढ़ी उतरते आए। सबको सीढ़ी उतरनी है, तब ही फिर सबको वापस जाना पड़ेगा। तुम तो अभी थोड़े हो, आहिस्ते आहिस्ते वृद्धि होगी। अब ये भी मोरली 80s की है, तो उस समय तो थोड़े थे बाबा, उस समय की बात कह रहे थे। फिर अभी थोड़े हो, धीरे धीरे जाके बढ़ेंगे। अब देखो कितने बच्चे बन गए हैं बाबा के। पढ़ाई में बहुत नहीं पास होते, तुम्हारे सेंटर्स भी धीरे धीरे वृद्धि को पाते रहते हैं। समय नजदीक आता जाएगा, फिर समझेंगे इन्होंने क्या है, दिन प्रतिदिन वृद्धि को पाते रहते हैं। अभी कहते हैं हमने समझा था यह कहाँ तक चलेंगे, खत्म हो जाएंगे। शुरू में इस डर से बहुत भाग गए, पता नहीं क्या होगा, न यहाँ के न वहाँ के रहेंगे, इससे तो भागो। बाबा कह रहे इससे तो भागो, न यहाँ के न वहाँ के, एक तरफ तो बैठो। भाग गए, फिर उनमें से आते रहते हैं। बाप कितना सहज रीति से बैठ समझाते हैं। इन अबलाओं अहिल्याओं को कोई तकलीफ नहीं देते हैं, इनका भी उद्धार तो होना है। कहते हैं बाबा हम तो कुछ पढ़ी लिखी नहीं है। बाप कहते हैं कुछ नहीं पढ़ी हो तो बहुत अच्छा है। बाबा जो पढ़ा लिखा नहीं होता ना, माताओं को खासकर कहते हैं नहीं अच्छी बात है नहीं पढ़े लिखे तो मतलब एक खाली स्लेट पर लिखना, है ना, एक खाली स्क्रीन पर लिखना बहुत आसान है। पहले से ही कोई स्क्रीन भरी हुई है, पहले उसे मिटाओ फिर उसे ठीक करो, वो ज्यादा मुश्किल है। बाबा कह रहे हैं कुछ भी नहीं पढ़ी रहे तो बहुत अच्छी बात है। शास्त्र आदि जो भी पढ़े हो वे सब भूल जाओ। मैं कुछ जास्ती पढ़ाता नहीं हूँ। बाबा कह रहे मैं कोई तुम्हें कोई शास्त्र आदि का ज्ञान नहीं देता हूँ, कुछ ज्यादा नहीं पढ़ाता हूँ। सिर्फ कहता हूँ, क्या कहता हूँ, मुझको याद करो तो फिर बादशाही तुम्हारी है, बस तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। बच्चा पैदा हुआ और कहेंगे बाबा, बस वर्षे का हकदार बन जाते हैं। यहाँ भी तुम हकदार बन जाते हो। बाप दादा को याद किया और राजधानी तुम्हारी, इसलिए गाया हुआ है सेकंड में जीवन मुक्ति। साहूकार लोगों का है पिछाड़ी का पाठ, पहले गरीबों की बारी है, तुम्हारे पास आप ही आएंगे। दलितों का भी उद्धार होना है। भीलनी का भी गायन है, कहते हैं राम ने भीलनी के बेर खाए। वास्तव में राम भी नहीं है, शिव बाबा भी नहीं है। हाँ हो सकता है इस ब्रह्मा को खाना पड़े। तो क्या पढ़ाया बाबा ने अभी तक, कौन बताएगा? ओम शांति मैम। ओम शांति। मैम बीच बीच में बहुत ज्यादा डिस्कनेक्ट हो रहा था। जो मुझे समझ में आया, हमें आज ज्ञान रत्न मिल रहा है, अविनाशी ज्ञान रत्न, जिसका कोई मोल नहीं है। ये गुप्त दान है जो चुपचाप आए हैं शिव बाबा, और ये गुप्त दान
हम लकी बच्चों को देके चले जाएंगे। एक टाइम पीरियड होता है, उस टाइम पे आते हैं, अपना पार्ट बजाते हैं और चले जाते हैं। आज तो ये भी बोला है कि भाई इस दुनिया का विनाश तो होना ही है, वो तय है, उसका भी टाइम फिक्स है। खूब सारे शस्त्र अस्त्र बना रहे हैं, तो उनका भी यूज होगा, बनाए हैं तो यूज भी होगा, तो वो टाइम भी आएगा। जितना हो सकता है बस बाबा जी ने ये बोला है भाई मुझे याद करो। और अभी तो लोगों को पता ही नहीं कि भाई बाबा जी आए हैं, अपना उद्धार करो। और उनमें से हम लकी हैं कि हमें पता चल रहा है, हम गुप्त दान ले पा रहे हैं, बाबा से वर्षा ले पा रहे हैं, ज्ञान की वर्षा। बिल्कुल बिल्कुल सही। बाबा ने ये कहा कि तुम्हें अगर कोई पढ़ा लिखा नहीं है तो बहुत अच्छी बात है ना। तुम्हें कोई शास्त्रों की नॉलेज की जरूरत ही नहीं है। सिर्फ बाबा ने कहा एक चीज याद रखनी है, क्या कहना है, कि केवल मुझे याद करो तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। बिल्कुल। बाबा कह रहे भीलनी आदि आएंगी, समझो टोली आदि ले जाए तो इनकार कैसे कर सकते हैं। भीलनी गणिकाएं लेंगे, आएंगी तो तुम भी खाएंगे। शिव बाबा कहते हैं मैं तो नहीं खाऊंगा, मैं तो अभोक्ता हूँ। तुम्हारे पास आएंगे सभी, गवर्नमेंट भी मदद करेगी कि इनको उठाओ, तुमको भी ऑटोमेटिकली प्रेरणा होगी। बाबा गरीब निवाज है तो हम भी गरीबों को समझाएं। भीलनियों से भी निकलेंगे, इतना बड़ा झाड़ है, इनमें एक भी देवी देवता धर्म का नहीं रहा और सब धर्मों में कन्वर्ट हो गए। अब आप कहते हैं जो भक्ति करने वाले हैं उनको समझाओ। तुम देख रहे हो सैपलिंग कैसे लगता है, ब्राह्मण कैसे बनते हैं, जो सूर्यवंशी चंद्रवंशी देवता बनते होंगे वही आते जाएंगे। एक बार भी सुना तो स्वर्ग में जरूर आएंगे। बाबा ने काशी कलवट का भी मिसाल सुनाया। शिव पर जाकर बलि चढ़ते थे, उनको भी कुछ तो मिलना चाहिए। तुम भी बलि चढ़ते हो, पुरुषार्थ करते हो राजाई के लिए। भक्ति मार्ग में राजाई तो होती नहीं, वापस कोई भी जा नहीं सकते। तो क्या होता है, उनके जो पाप किए हुए हैं उनकी सजा भोग चुक कर देते हैं, फिर नए सिर जन्म लेता है, नए सिर पाप शुरू होता है। बाकी रहना तो सबको यहाँ ही है, नंबर वन में तुम ही हो, तुम ही 84 जन्म भोगते हो, सबको सतो रजो तमो में आना होता है। बाप कहते हैं इस समय सारी मनुष्य सृष्टि का झाड़ जड़ जड़ीभूत हो गया है। मनुष्य तो बिल्कुल घोर अंधियारे में कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं। एक कुंभकर्ण नहीं, अनेक है। तुम कितना भी समझाते हो सुनते ही नहीं। जिनका पार्ट है पुरुषार्थ करते हैं और वही माता पिता के दिल पर चढ़ते हैं। तख्त नशीन भी वही बनेंगे। कितनी बच्चियां पूछती हैं बाबा बच्चों को डांटना पड़ता है। बाप कहते हैं इसका इतना कुछ नहीं है, तुम पुकारती हो हम पतितों को पावन बनाओ। बाप भी कहते हैं काम महाशत्रु है, ऐसे नहीं कहा जाता क्रोध शत्रु है। माताओं में इतना नहीं होता, पुरुष बहुत लड़ाई करते हैं। बाप ने तुम माताओं को आगे किया है, वंदे मातरम। नहीं तो माताओं को कहते हैं तुम्हारा पति गुरु ईश्वर है, उनकी मत पर चलना है। हथियाला बांध के फट से पतित बने, यह ईश्वर मिला उनको। अभी राम राज्य स्थापन होता है, बाकी सब मरते जाएंगे। बाबा ने समझाया है विनाश काले विपरीत बुद्धि, विनाश काले प्रीत बुद्धि। तुम्हारी परमपिता परमात्मा से प्रीत बुद्धि है, तुम्हारी आत्मा जानती है शिव बाबा इनमें आते हैं, इन द्वारा हम सुन रहे हैं। इतनी छोटी बिंदु है, शिव बाबा का यह टेम्परेरी रथ है, इसके द्वारा यह रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है जो बढ़ता ही जाएगा। बच्चों की बूंद बूंद से तालाब भरता रहता है, बच्चे अपना सफर करते रहते हैं क्योंकि जानते हैं यह तो सब कुछ मिट्टी में मिल जाना है, कुछ भी रहना नहीं है, इतना तो सफल हो जाए। सुदामा का भी मिसाल है ना, बच्चियां बाबा के पास चावल मुट्ठी बस 6-8 रुपया भेज देती है, वाह बच्ची। बाप तो गरीब निवाज है ना। यह सब ड्रामा में नूंद है, फिर भी होगा। बांधेलियां है, बाबा कहते हैं भाग्यशाली हो शिव बाबा का हाथ तो मिला ना। एक दिन आएगा सब आर्य समाजी आदि भी आएंगे, जाएंगे कहाँ। मुक्ति जीवन मुक्ति की हट्टी तो एक ही है, सजाएं खाकर सबको मुक्ति में जाना है। यह है कयामत का समय, सब वापस जाएंगे। यह है साजन की बारात। कैसे बारात जाएगी, यह भी साक्षात्कार होगा, तुम्हारे सिवाय और कोई देख न सके। बाबा कह रहे हैं तुम सब मेरी सजनिया हो और मैं तुम्हारा साजन हूँ। तो बारात जानी है, अब देखना है कि तुम बाराती बन के जाओगे या मेरी सजनी बन के जाओगे। सजनी साथ में चलती है, बाराती पीछे चलते हैं, बाबा ने कई मुरलियों में कहा। तो बाबा कह रहे हैं कि बारात कैसे जाएगी इस चीज का भी तुम्हें साक्षात्कार हो जाएगा, और ये भी तुम्हारे सिवा और कोई नहीं देख सकता। अच्छा,
मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को सर्व संबंधों से याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते बाबा नमस्ते। शुक्रिया बाबा शुक्रिया, हमें अपना बनाने के लिए, हमें रोज पढ़ाने के लिए, हमें पति से पावन बनाने के लिए। तो सारा दिन किस खुशी में रहना चाहिए? पाना था जो पा लिया, और क्या बाकी रहा? वाह मेरा भागा, वाह ये ड्रामा, वाह मेरा भाग। और कौन बताएगा कि बच्चे बाबा ने हमें क्या पढ़ाया आज? ओम शांति दीदी। ओम शांति। मैम, जिस प्रकार बच्चा नर्सरी क्लास में या बिल्कुल शुरू में पढ़ने जाता है ना, उसकी बुद्धि में कुछ भी ज्ञान नहीं रहता। जो उसका टीचर उसको ज्ञान देता है वही उस ज्ञान को धारण करता है ना। इसी प्रकार बाबा आज कह रहे हैं कि जो तुमने अपनी बुद्धि में क्षत्रिय रख रखा ना, सही है गलत का, इसे छोड़ दो, और जो मैं ज्ञान दे रहा हूँ उसको गुप्त रीति से लेके अपना उद्धार करो, क्योंकि सृष्टि तो खत्म होने वाली है ना, और हमें वापस जाना है। और वापस जाने के लिए जो हमें ज्ञान चाहिए वो बाबा आके हमें दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अपने आप को पति से पावन बना लो, क्योंकि मैं तुमको यहाँ से मुक्ति धाम लेके जाऊंगा। जी। ओम। धारणा के लिए मुख्य सार, बाप द्वारा ज्ञान का जो गुप्त दान मिला है उसकी वैल्यू को समझ अपनी झोली ज्ञान रत्नों से भरपूर करनी है। सबको गुप्त दान देते जाना है। इस कयामत के समय जबकि वापस जाना है तो अपना सब कुछ सफल करना है, प्रीत बुद्धि बनना है। मुक्ति और जीवन मुक्ति का रास्ता सबको बताना है। वरदान है आज का, सत्यता की शक्ति द्वारा प्रकृति व विश्व को सतो प्रधान बनाने वाले मास्टर विधि विधाता भव। सत्यता की शक्ति द्वारा प्रकृति व विश्व को सतो प्रधान बनाने वाले मास्टर विधि विधाता भव। जब आप बच्चे सत्यता की शक्ति को धारण कर मास्टर विधि विधाता बनते हो तो प्रकृति सतो प्रधान बन जाती है, युग सतयुग बन जाता है, सर्व आत्माएं सदगति की तकदीर बना लेती है। आपकी सत्यता पारस के समान है, जैसे पारस लोहे को पारस बना देता है, ऐसे सत्यता की शक्ति आत्मा को, प्रकृति को, समय को, सर्व सामग्री को, सर्व संबंध को, संस्कारों को, आहार व्यवहार को सतो प्रधान बना देती है। तो सत्यता की शक्ति की बाबा ने शक्ति बताई है कि कितनी है। क्या करती है? आत्मा को, प्रकृति को, समय को, सर्व सामग्री को, सर्व संबंध को, संस्कारों को, आहार व्यवहार को सतो प्रधान बना देती है। आज का स्लोगन है, योगी आत्माएं वह हैं जिन्हें प्रकृति की हलचल भी आकर्षित ना करे। योगी आत्माएं वह हैं जिन्हें प्रकृति की हलचल भी आकर्षित ना करे। बहुत मतलब बारिश हो रही है तो परेशान हो जाएं या खुश हो जाएं, बहुत गर्मी है तो परेशान हो जाएं, बहुत ठंड है तो परेशान हो जाएं, नहीं। प्रकृति की कोई भी हलचल जो है क्या करना, आकर्षित नहीं करती। आज का मीठा मोती, परमात्मा शिव द्वारा उपदेशित गीता ज्ञान सुनकर जीवन में अच्छाई को अर्जन करने वाले ही अर्जुन हैं। कौन है अर्जुन? हम सब अर्जुन हैं। जो ज्ञान का अर्जन कर रहे हैं वही अर्जुन है। अर्जुन का नाम मतलब होता है अर्जन करने वाला, समा लेने वाला, ज्ञान को ग्रहण कर लेने वाला। तो परमात्मा शिव द्वारा उपदेशित गीता ज्ञान सुनकर जीवन में अच्छाई को अर्जन करने वाले ही अर्जुन हैं। तो आज पूरा दिन किस समान में रहना है? मैं मास्टर विधि विधाता हूँ, मैं मास्टर विधि विधाता हूँ। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सत्यता की शक्ति को धारण करना जरूरी है। अच्छा, ओम शांति। अभी हम योग करेंगे, सभी रिलैक्स होकर बैठे, सभी रिलैक्स होकर बैठे, कमर सीधी, पूरा ध्यान सांसों पर। कमर सीधी, पूरा ध्यान सांसों पर। सांसों को आते जाते देखे नाभि तक,
नाभि तक सांसों को आते जाते देखें। धीरे धीरे पूरा ध्यान भ्रुकुटी के मध्य में। ये मुझ आत्मा का निवास स्थान है। मैं आत्मा इस शरीर द्वारा अपना पाठ बजाती हूँ। मैं आत्मा बहुत भाग्यशाली हूँ कि परम पिता परमात्मा ने मुझे एक स्वस्थ शरीर निवास करने के लिए दिया है, जिसमें स्वस्थ कर्मेंद्रियां निवास करती हैं, जो 24 घंटे बिना रुके बिना थके मेरे इस शरीर को चलाती है। तहे दिल से अपनी हर कर्मेंद्रिय का धन्यवाद करें, शुक्रिया करें। महसूस करें, आप एक एक कर्मेंद्रिय के पास जाकर प्यार से गले से लगाकर का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। जाइए अपनी हर कर्मेंद्रिय के पास उसे दिल से थैंक यू बोलिए। अपनी आंखें, अपना दिमाग, अपनी सद्बुद्धि, अपनी कान, अपनी नाक, अपनी वाणी, हृदय, किडनी, लंग, आते, मेरे हाथ, मेरे पैर, अपने शरीर की एक एक कोशिका को, एक एक सेल को तहे दिल से थैंक यू बोलिए। हम सब ड्रामा प्लान अनुसार अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं। अपने घर के सभी सदस्यों का तहे दिल से शुक्रिया करें। सब ड्रामा प्लान अनुसार अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं। कोई भी गलत नहीं है, सब अलग हैं। उनकी सोच अलग, मेरी सोच अलग, उनकी पसंद अलग, मेरी अलग। तो कोई भी गलत नहीं है। और मेरे साथ जो भी हो रहा है वो मेरे ही कर्मों का हिसाब किताब है। इस बात को बिल्कुल आत्मसात कर लें। मेरे साथ जो भी हो रहा है मेरे ही कर्मों का हिसाब किताब है और कोई भी गलत नहीं है, सब अलग है। अपनी कर्मस्थली का, अपने सगे संबंधियों का, अपने कॉलोनी के लोगों का, अपने शहर के लोगों का, अपने देश के लोगों का, अपने विश्व के लोगों का तहे दिल से शुक्रिया करें। वसुदैव कुटुंबकम, सारा विश्व मेरा ही परिवार है। हम सब आत्माएं अपना अपना पाठ बजा रहे हैं। बाबा का बहुत 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 शुक्रिया, उसने मुझे ऐसी जगह जन्म दिया जहाँ प्रकृति के पांचों तत्व भरपूर मात्रा में है। प्रकृति के पांचों तत्वों का भी तहे दिल से बहुत 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 शुक्रिया। दशों दिशाओं का, नवोग्रहों का, चारों युगों का, तीनों लोकों का, सबका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे जीवन निर्वाह के लिए हर छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी व्यक्ति, वस्तु, वैभव जो भी आवश्यक है, उन सब का जो मेरे जीवन निर्वाह में सहयोग करती है, सबका तहे दिल से बहुत 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 शुक्रिया। आज की 3 तारीख महीने का भी बहुत बहुत शुक्रिया। चलो मेरे बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, आज के बेहतरीन दिन की शुरुआत करते हैं। और बाबा मेरा हाथ पकड़कर निकल पड़े आज के दिन की यात्रा पर। देखें अपने आप को जाते हुए बाबा मेरा हाथ पकड़ कर ले जा रहे हैं मुझे। मैं बेफिक्र बादशाह, बाबा का बच्चा, हंसता खेलता जाता खिलाता मस्ती में झूमता हुआ जा रहा हूँ अपने बाबा के साथ आज के दिन की यात्रा पर। देखें अपने आप को जाते हुए। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। दोनों हाथों को रब करेंगे, अपने आंखों पर लगाएंगे, धीरे धीरे आंखें खोलेंगे। अच्छा, ओम शांति।